जून 5, 2025 विजय माल्या के साथ राज शुमानी ने एक पॉडकास्ट किया था। वो बहुत सारा पॉपुलर हो गया था। वो 5 दिन के अंदर 2 लाख सब्सक्राइबर कमा लिया और बहुत पॉपुलर भी हो गया। उधर से कंटेंट का यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग व्यूज़ भी बढ़ गए, 10 मिलियन व्यूज़ भी आ गए। तो रणवीर अलियाबाद को भी बीट करके राज शुमानी आगे निकल गया था। रिसेंट टाइम में आमिर खान भी राज शुमानी के पॉडकास्ट पे आया था और मिस्टर बीस्ट भी आया था और उन्हें भी बोला था आप इंडिया के टॉप पॉडकास्टर हैं बोल के। You're like the Joe Rogan of India? I am the Raj Shamani of India. Let's just put it this way. Okay. तो रणवीर अलियाबाद की गलतियों की वजह से क्यों डाउनफॉल हुआ था, उनका ग्राफ क्यों कम हो गया, उनके व्यूज़ और वॉचिंग करने वाले बहुत सारे लोग नेगेटिव चले गया, उसका रीज़न है अपन देखेंगे। केवल तो रणवीर अलियाबाद 2015 में क्या करा था, बियर बाइसेप्स नाम से एक चैनल शुरू करा था, उसमें फिटनेस के बारे में डालता था। और 2018 में क्या करा, 2017 में एक पॉडकास्ट के बारे में डालता था। अजय नगर भाई गणेश चतुर्थी के दिन भी बीफ के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। तो बीफ को भी रिसेंट टाइम में बहुत प्रमोट करते थे, बीफ के बारे में ट्वीट डालते थे, कभी फिटनेस के बारे में डालते, कभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में डालते, कभी मोटिवेशन डालते, कभी बॉडी फिटनेस डालते, कभी ग्रूमिंग के बारे में डालते, कभी लड़कियों को पटाना बोलते, कभी किसी गंदी। इतने सारे स्पिरिचुअल लोग से मिल रहा हूँ तो मैं पूरा अभी पूजा पाठ में घुस चुका हूँ। नहीं जानना है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो ये इनका कंटेंट बार बार बदलते जा रहा, तो इनका ग्राफ चेंज हो रहा था। तो अभी रणवीर अलियाबाद का जो मिस्टेक्स करते जा रहा, तो रिसेंट टाइम में जो हुआ तो इशू तो समय राणा के शो पे आके इतना घटिया झोंक मार दिया, उधर के बाद पूरा ऑडियंस बदल ही गया, ऑडियंस को पूरा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। तो सोच के आना, जो इतना बड़ा पॉपुलर इंसान है, इसकी मैं किस शो पे जा रहा हूँ, क्या बात करना क्या नहीं बात करना, एक बेसिक सेंस रहता। आप इतना बड़े शो पे प्लेटफॉर्म पे आके आप क्या बात करना आपको आइडिया नहीं है। अब इतना इसके खुद के यूट्यूब चैनल पे इतना स्पिरिचुअलिटी बात करता। एक साथ शिवा डायमेंशन बुलाया जाता है हमारे समाज में, हमारे कल्चर। रणवीर अलियाबाद के शो पे जो भी गेस्ट आते थे वो बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन लीड्स देते थे। तो बहुत कभी इजराइल के बारे में बात कर दिया, कभी और ये एक और पॉडकास्ट किया था इन्होंने जिसका नाम रखा था इन्होंने इजराइल हिस्ट्री। इसमें और भी ज़्यादा इन्होंने बकवास पे लिया, सूडो साइंस के बारे में बात कर दिया, कभी हिस्ट्री के बारे में बात कर दिया, किसी ना किसी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते थे। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स इसके बारे में रिएक्ट करना, रिट्वीट करना शुरू हो गया था। सब बढ़िया है, सब अच्छा है, आंखें बंद करो। क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी भी बेचूंगा मैं, फील गुड बेचूंगा। आंखें बंद करो, मेरी फोटो देखो कितना सुंदर लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। स्लो-मो में यहाँ से कैमरा एंगल आ रहा है, ठीक है, मेरे बाल यहाँ से उड़ रहे हैं, मोटिवेशनल म्यूजिक भी चल रहा है। ये स्माइल देख रहे हो दोस्तों, तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करता, यही बेच ले। रणवीर अलियाबाद के चैनल पे आया, मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्लिक किया मैंने, मेरा दिमाग उड़ा दिया उसने। उसका वीडियो मजाक में तन्मय भट्ट ने भी उनको रोस्ट कर दिया था एक वीडियो में। भाई तू हर 6 महीने को कुछ ना कुछ बिजनेस लेके आ रहा, कभी कुछ ना कुछ स्कीम लेके आ रहा, पर तू 100% कैपिटलिस्ट माइंडसेट है तेरा, तू एक्सेप्ट कर बोल के बोल दिया था। तो मजाक Accept it. You are a capitalistic who want views. Accept it. This spiritualism, all this is. No. The world is forcing me to be capitalistic for the every 6 months it's like, guys, I'm launching a new business. At the same time there's a reel about spirituality. I'm like, ये कौन सा कैपिटलिज्म का तू क्यों झूठ बोल रहा है सबको। और रणवीर अलियाबाद क्या है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ मैं बोल के बोलता था, पर मिडिल क्लास फैमिली से नहीं। इनके मम्मी पापा बड़े डॉक्टर थे, बड़े स्कूल में पढ़े, अंबानी के स्कूल में पढ़े थे, अंबानी के स्कूल्स और स्टार किड्स इनके बड़े फिल्म स्टार के स्कूलों के बच्चों के साथ पढ़े। इतना बड़े स्कूल्स में जाने के बाद इतना घटिया इंसान माइंडसेट था, तो ऐसा ग्राफ डाउन हुआ। इनकी गलतियाँ वजह से इनका यूट्यूब चैनल का ग्रोथ डाउन हुआ। इनका गलतियाँ नहीं है तो उनका ग्राफ होने का चांस नहीं रहता। और राज शुमानी है, राज शुमानी भी मिस्टेक्स नहीं किया नहीं बोल सकते। राज शुमानी के पॉडकास्ट चैनल में बहुत सारे लोग गेस्ट आते हैं, उन लोग भी मिस इन्फॉर्मेशन देते थे और मैरिजेस के बारे में। 5% मैरिड पीपल इन इंडिया, जितने लोगों को भी उन्होंने सर्वे किया था। Two completely different things, aren't they? So recently जिसको देखना है लास्ट वीडियो टू लास्ट वीडियो में सेम रिसर्च पे ढंग से बात कर रखी है। ये मिंट का आर्टिकल है, वहाँ से बेसिकली इसने उठाया है ये डेटा। लेट्स से टिंडर, मुंबई में टिंडर में मैं पूछता हूँ अपने टिंडर यूजरों से, यार तुम लोग में से कितने लोग हो जो ढूंढ रहे हो यार वन नाइट स्टैंड। टिंडर में से जो बैठे जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है वो रिप्लाई करते हैं भाई हम इतने ढूंढ रहे हैं। क्या वो इंडिया की पॉपुलेशन हुई? भाई मैं कभी रिसर्च पढ़ी नहीं है, रिसर्च कैसे करते हैं कोई आइडिया नहीं है, रैंडम सैंपलिंग क्या होती है इसको पता नहीं, जो प्रेमिस होता है। राज शुमानी कभी भी बिजनेस के बारे में बात करता तो वहाँ पर ओनली बिजनेस कंटेंट ही था, वो बिजनेस पीपल ही देखते थे। बहुत एंटरप्रेन्योर बिजनेस
बिजनेस रिलेटेड पीपल ही देखते थे। राशुमानी भी बोलता था मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया बोल के, पर उन्होंने भी नेशनल स्कूल से पढ़े हैं और MBA करे, BBA करे। उनका पापा की वॉशिंग मशीन पाउडर का एक बिजनेस था जादूगर नाम से, वो उन लोग उधर से उसको स्टार्ट किए 1990 में कुछ स्टार्ट करे, उससे अब तक ग्रोथ होते जा रहा है। अभी करोड़ों रुपए कमा रहा बोल के उनके खुद के स्टोरी पे बताता। तो ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के वास्ते, थोड़ा इमोशनलाइज करने के वास्ते, मिडिल क्लास फैमिलीज को कुछ इमोशनल करने के वास्ते ऐसा कुछ बोल देते, पर उनमें बोलने में कुछ भी गलती नहीं है। और राशुमानी भी पॉडकास्ट कंटेंट डालता और रणवीर अलियाबाद भी पॉडकास्ट कंटेंट डालता। रणवीर अलियाबाद के पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोग गेस्ट आते और बड़े एक्टर्स आते, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते, वो दोनों भी कंटेंट डालते, दोनों भी वीडियोस बनाते। पर राशुमानी उतना कुछ बड़ा कुछ नहीं कर दिया बोल के नहीं बोल सकते, और रणवीर अलियाबाद भी ऐसा कर दिया। रणवीर अलियाबाद उनके खुद के मिस्टेक से, खुद के उनका माउथ कंट्रोल, उनका मुंह कंट्रोल कर लिया तो वो इश्यूज़ नॉर्मल हो जाते थे। तो राशुमानी क्या करता, ओनली बिजनेस रिलेटेड डालने की वजह से वो एकदम न्यूट्रल रहता था, वो किस इशू में, किस कॉन्ट्रोवर्शियल इशू में नहीं था। तो रणवीर अलियाबाद ही कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल में चल जाता था, इसका ग्राफ कंप्लीट डाउन हो गया। तो दोनों भी कंटेंट बनाते। रणवीर अलियाबाद क्या सूडो साइंस, स्पिरिचुअलिटी या एस्ट्रोलॉजी इसके ऊपर वीडियोस करने के बाद थोड़ा वो उनका कंटेंट कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया था। और राशुमानी भी वही काम है, बियर बाइसेप का भी वही काम है, उससे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो।